हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। तो आज की इस प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो में हम क्वेश्चन जो देखेंगे वो है kth स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर इन एन एरे। मतलब आपको एक एरे गिवन होगा और एक वैल्यू k गिवन होगी और उसमें आपको पता करना है कि kth सबसे छोटा नंबर और kth सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। यानी अगर 4 है k की वैल्यू तो फोर्थ स्मॉलेस्ट और फोर्थ लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पास्ट में बहुत सारी कंपनीज में पूछा गया है, जैसे सिस्को, अडोबी, वीएमवेयर, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, हाइक, स्नैपडील, अमेजॉन, और ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। तो मैंने आपको मेन कंपनीज के नाम बता दिए। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि क्या लॉजिक है, कैसे आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पता कर सकते हैं और पाइथन में इसका कोड कैसे लिखा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे ईजीएस्ट या सबसे आसान तरीका जो दिमाग में आता है वो ये है कि आपको कोई भी एरे गिवन है उसको सबसे पहले सॉर्ट कर लो मतलब अरेंज कर लो उसके एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, एक तरीके से जब आपके ऑर्डर में एलिमेंट्स आ जाते हैं तो आपको स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट फाइंड आउट करने में हमेशा आसानी होती है। तो कोई भी स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट से रिलेटेड, चाहे फर्स्ट स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट एलिमेंट या सेकंड लार्जेस्ट, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले दिमाग में आपको ईजीएस्ट अप्रोच आनी चाहिए कि सॉर्टिंग से ये मैं कैसे कर दूंगा, क्योंकि सॉर्टिंग से आपके सबसे छोटे एलिमेंट्स सबसे स्टार्टिंग में आ जाएंगे और बड़े एलिमेंट्स पीछे आ जाएंगे। तो आपको एक ऑर्डर मिल जाएगा, फिर आप एक लूप लगा के उस ऑर्डर को एक एक उस सॉर्टेड एरे को एक एक करके उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं और अपने रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। तो हम भी यही करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लॉजिक समझते हैं। तो लॉजिक या स्यूडो कोड में हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा स्टेप है कि सॉर्ट करो, और सॉर्ट हम करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के बाद हमारे पास ये जो एरे गिवन है इसका क्या चेंजेस होंगे इसमें। ये एरे बन जाएगा, सबसे पहला एलिमेंट हो जाएगा 3, फिर आ जाएगा 4, उसके बाद आ जाएगा 7, उसके बाद 10, फिर 15 और फिर आ जाएगा 20। तो ये एरे अरेंज हो गया इंक्रीजिंग या असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब सॉर्ट करने के बाद आपको अगर k की वैल्यू जो भी गिवन है, सपोज यहाँ पे k की वैल्यू है 2, तो आपको सेकेंड लार्जेस्ट और सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है। सेकेंड लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का क्या मतलब हुआ, सेकेंड स्मॉलेस्ट वो वाला एलिमेंट होगा जो सेकेंड नंबर पे आएगा अगर आप इन एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो। मतलब सबसे छोटा नंबर ये है, ये हो गया फर्स्ट स्मॉलेस्ट, दूसरा नंबर ये है, ये हो गया आपका सेकेंड स्मॉलेस्ट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि इन एलिमेंट्स को जब हमने सॉर्ट किया है तो पहले इनकी जो इंडेक्स वैल्यूज थी वो कैसे चेंज हुई हैं और नई इंडेक्स वैल्यूज क्या आई हैं। तो जब आपने एलिमेंट को सॉर्ट किया, जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो 0 इंडेक्स पे आएगा हमेशा। पाइथन में इंडेक्स वैल्यू 0 से शुरू होती है, तो आपको कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। और जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो हमेशा लास्ट इंडेक्स या हाईएस्ट इंडेक्स वैल्यू पे आएगा। और ये लास्ट इंडेक्स वैल्यू कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था। लेंथ एक डिफाइंड फंक्शन होता है एरे पे जो आप लगा सकते हो। लेंथ आपको बताता है टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ये लेंथ फंक्शन ये नहीं बताता लार्जेस्ट इंडेक्स कौन सा है। तो अक्सर बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें है 6, लेकिन लास्ट इंडेक्स अगर मैं उसे n मानूं तो वो हमेशा होता है लेंथ -1 यानी 5। ठीक है, यहाँ पे भी लार्जेस्ट एलिमेंट, लार्जेस्ट इंडेक्स वैल्यू 5 है। तो लार्जेस्ट एलिमेंट प्रेजेंट होगा लास्ट इंडेक्स वैल्यू पे और स्मॉलेस्ट हमेशा प्रेजेंट होगा फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू पे। अब हमें निकालना, हमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नहीं निकालना, हमें kth स्मॉलेस्ट और kth लार्जेस्ट निकालना है एलिमेंट। तो kth स्मॉलेस्ट या सेकेंड स्मॉलेस्ट का क्या मतलब है, आपका फर्स्ट एलिमेंट हो गया फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द एरे। आपका जो अब सॉर्टेड एरे का सेकेंड एलिमेंट है वो आ जाएगा सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो यही तो हमें चाहिए, लेकिन हम ये पता कैसे करेंगे। यहाँ पे तो सेकेंड स्मॉलेस्ट देखने से आपको पता लग रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए, जब k की आपकी वैल्यू 2 थी तो आपका सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट लाई कर रहा था इंडेक्स वैल्यू 1 पे। यानी कौन से इंडेक्स पे लाई कर रहा था, k-1 यानी 2 - 1 विच इज
1 इंडेक्स वैल्यू पे। अगर सपोज हमें थर्ड स्मॉलेस्ट निकालना होता, के की वैल्यू 3 होती, तो उस केस में हमारा kth स्मॉलेस्ट या थर्ड स्मॉलेस्ट कहाँ लाई कर रहा होता, k माइनस 1 विच इज 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, यानी 2 इंडेक्स वैल्यू। तो ये था हमारा थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारे सॉर्टेड एरे में, और ये आपको दिख रहा है ये सेकेंड इंडेक्स वैल्यू पे प्रेजेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाता है kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट होगा, वो हमेशा सॉर्टेड एरे के k माइनस 1 इंडेक्स वैल्यू पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, आई होप आपको ये तो समझ आ गया होगा। अब ऐसा ही हमें लॉजिक लगाना है लार्जेस्ट के लिए। देखो, kth लार्जेस्ट का क्या मतलब है, यहाँ पे kth लार्जेस्ट हमारा हो गया सेकंड लार्जेस्ट, है ना। सेकंड लार्जेस्ट मतलब कि लार्जेस्ट से एक छोटा। अब यहाँ पे लार्जेस्ट एलिमेंट है 20, लार्जेस्ट से एक छोटा एलिमेंट है 15, और वो लाई कर रहा है 4 इंडेक्स वैल्यू पे। तो अगर किसी तरीके से आप इस k की वैल्यू, यहाँ पे k2 है और कौन से इंडेक्स पे हमें आना है 4 पे, अगर किसी तरीके से आप इनमें कोई रिलेशन बैठा सके कि कोई भी kth लार्जेस्ट k की किसी भी वैल्यू के लिए आपसे पूछा जाए तो आप बता सको, जैसे हमने स्मॉलेस्ट के लिए यहाँ पे रिलेशन सेट किया कि वो कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट होगा, k माइनस 1 पे, तो आपका काम यहाँ पे आसान हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लेंथ ऑफ द एरे कितनी है, 6। आपको कौन सा लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है, 2, यानी k की वैल्यू है 2 और आपका इंडेक्स है 4। तो क्या हम ये नहीं लिख सकते, लेंथ ऑफ द एरे माइनस द वैल्यू ऑफ k, है ना। 6 माइनस 2 आपको यहाँ पे 4 देगा। चलो किसी और नंबर के लिए ट्राई करते हैं। अगर k की वैल्यू लार्जेस्ट निकालने के लिए, यानी आपको सपोज आपको 6 एलिमेंट्स हैं, तो 6th लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है। 6th लार्जेस्ट एलिमेंट का मतलब हुआ कि k की वैल्यू आपकी है 6 और यहाँ पे l की वैल्यू भी है 6। मैं यहाँ पे थोड़ी सा इरेज कर देती हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। ठीक है, k की वैल्यू अभी है हमारी 6 और 6th लार्जेस्ट एलिमेंट हमें निकालना है। तो इसका क्या मतलब हुआ, L लेंथ है, 6 एलिमेंट्स है, k भी 6 है, तो कौन से इंडेक्स वैल्यू पे सॉर्टेड एरे में लाई करेगा k, 6 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। और वो सही बात है, ये था हमारा 20 था हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट, 15 था हमारा सेकेंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट, फिफ्थ लार्जेस्ट और 6th लार्जेस्ट हमारा एलिमेंट 0 इंडेक्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमने जनरल फॉर्मूला निकाल लिया कि kth स्मॉलेस्ट के लिए हमें कौन से इंडेक्स वैल्यू को देखना है, k माइनस 1 इन द सॉर्टेड एरे। ठीक है, और ऐसे ही हमें l माइनस k वैल्यू को देखना है, इंडेक्स वैल्यू पे जो भी वैल्यू प्रेजेंट है हमें उस वैल्यू को देखना है फॉर kth लार्जेस्ट एलिमेंट। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका पाइथन कोड आप कैसे लिखोगे। एक एक करके डिवाइड करते हैं पूरे कोड को। सबसे पहले स्मॉलेस्ट की बात करेंगे। स्मॉलेस्ट निकालने के लिए जैसे आपको पता है कि हम सॉर्टिंग परफॉर्म करेंगे, तो एरे को सॉर्ट करने के लिए पाइथन का प्री डिफाइंड या बिल्ट इन फंक्शन होता है सॉर्ट फंक्शन, जो कि आप डायरेक्टली एरे के नाम पे कॉल करोगे डॉट ऑपरेटर लगा के। यहाँ पे एरे का नाम मैंने एरे ही लिखा है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, और यहाँ पे फिर आपने सॉर्ट फंक्शन कॉल कर दिया। अब ये देखो, ये यहाँ पे हम इसको कहीं स्टोर नहीं करा रहे किसी वेरिएबल में, है ना। इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल एरे पे जिस पे आपने सॉर्ट फंक्शन कॉल किया है वो अब वो सॉर्ट हो जाएगा, मतलब वो ओरिजिनल एलिमेंट्स की ऑर्डरिंग उस एरे में चेंज हो जाएगी, है ना, कोई कॉपी नहीं बन रही यहाँ पे। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना कि ये एक इन प्लेस सॉर्टिंग हम कर रहे हैं। इन प्लेस मतलब कोई नए जो सॉर्टेड एलिमेंट्स है किसी नए एरे, किसी नए स्पेस में हम नहीं डाल रहे, उसी एरे को, जो ओरिजिनल एरे था उसके एलिमेंट्स को अब शफल कर रहे हैं। तो ओरिजिनल एरे की ऑर्डरिंग अब हमारे पास नहीं रहेगी। ठीक है, तो सॉर्टिंग यहाँ पे इन प्लेस हो रही है, इस ओरिजिनल एरे एलिमेंट्स ऑर्डर में लग जाएंगे। उसके बाद हमें क्योंकि kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए, हमने देखा था कि सॉर्टेड एरे पे हम कौन से इंडेक्स वैल्यू पे जाएंगे, k-1 पे। तो यहाँ पे आपने एरे का k-1th एलिमेंट जो इंडेक्स वैल्यू k-1 पे प्रेजेंट है वो आंसर में स्टोर करा लिया और यहाँ पे आपने उसे प्रिंट कर दिया।
सिमिलरली लार्जेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सॉर्टिंग अप्लाई करेंगे एरे पे, ताकि इसके बाद इस पूरी कमांड के बाद जो ये एरे हो उसमें सॉर्टेड एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। अब लार्जेस्ट के लिए हमने देखा था यहाँ पे थी कौन सी इंडेक्स वैल्यू, k-1, और लार्जेस्ट के लिए हमें इंडेक्स वैल्यू कंसिडर करनी थी लेंथ ऑफ द एरे -k, और यहाँ पे लेंथ को मैं स्टोर करा रही हूँ n नाम के एक वेरिएबल में, है ना। तो लेंथ को मैंने स्टोर करा लिया n में, तो फिर कौन से इंडेक्स वैल्यू को मैं देखूंगी, n-k इंडेक्स वैल्यू को, जो कि सॉर्टेड एरे में है, और फिर उसे प्रिंट करा दूंगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमने जो एग्जाम्पल में एरे लिया है 7, 10, 4, 3, 20, 15, उसे यहाँ पे पाइथन कोड में मैंने एक लिस्ट के फॉर्म में स्टोर किया है। k की वैल्यू आपको कुछ भी गिवन हो सकती है, आप अगर कोडिंग राउंड में है इंटरव्यूअर यहाँ पे आपको k की वैल्यू को चेंज करके आपके कोड को रन करके देख सकता है, आपके कोड की करेक्टनेस की वो ब्रेक नहीं हो रहा किसी भी सिचुएशन में, वो भी टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे k की वैल्यू हमने 4 दी है, यानी 4th स्मॉलेस्ट। मैं सॉर्टेड एरे एक बार यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ, 3, 4, 7, 10, 15 और 20, है ना। तो 4th स्मॉलेस्ट क्या होगा, मेरा 10 आएगा, और 4th लार्जेस्ट यानी पीछे सॉर्टेड एरे में पीछे से चौथा एलिमेंट वो आ जाएगा 7। तो ये होगा मेरा 4th स्मॉलेस्ट और 7 होगा मेरा 4th लार्जेस्ट। तो जब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगी, दोनों फंक्शंस को मैंने एक एक करके कॉल किया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका आउटपुट सही आ रहा है। लेट मी रेज दिस, यहाँ पे आपका आउटपुट सही आ रहा है। 4th स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 10 और 4th लार्जेस्ट एलिमेंट है 7। अब आइए फटाफट से जानते हैं कि क्या कोडिंग कॉम्प्लेक्सिटीज होंगी इस पर्टिकुलर केस में। कॉम्प्लेक्सिटीज 2-3 चीज़ों से डिफाइन होती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली डिपेंड करती है कि हम कितना टाइम लगा रहे हैं हर एक, अगर हम एरे यूज़ कर रहे हैं तो एरे के सारे एलिमेंट्स को अगर हम एक एक करके ट्रेवर्स कर रहे हैं, एक एक करके सारे एलिमेंट्स पे हम जा रहे हैं, तो उसमें ऑर्डर n का टाइम लगता है। हमारे केस में हम एरे तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम सॉर्टिंग लगा रहे हैं हमारे दोनों ही फंक्शंस में, राइट। सॉर्टिंग हमें पता है कि अलग अलग सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पे कोई वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अभी मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको सॉर्टिंग आती है, अदरवाइज मैं अपने चैनल पे वो भी अपलोड कर दूंगी अगर आपने कमेंट किया। तो सॉर्टिंग अलग अलग एल्गोरिथम्स के थ्रू की जाती है, और बेस्ट एल्गोरिथम जो सबसे फास्टेस्ट सॉर्टिंग करता है, क्विक सॉर्ट जिसे हम कहते हैं, और हीपिफाई से भी हमारा सॉर्टिंग क्विकली होती है, वो हमारे चलते हैं n log n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, ठीक है। मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जा रही, ये एसिम्प्टोटिक नोटेशन है। अगेन मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको ये समझ आएगा, आपको पता है कि कैसे n log n यहाँ पे आया। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे वीडियो बनाऊँ तो आपको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना होगा, ठीक है। तो क्योंकि हम सॉर्टिंग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, फास्टेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम कौन सा हो सकता है, अगर हमने अब अज्यूम किया कि हम क्विक सॉर्ट लगा रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n log n, दोनों ही लार्जेस्ट वाले फंक्शन में भी और स्मॉलेस्ट वाले फंक्शन में भी। और सॉर्टिंग के बाद हम एक सिंगल एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं एक किसी पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू पे, तो यहाँ पे तो टाइम लगता है कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ 1 जिसे हम लिखते हैं। तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है ऑर्डर ऑफ n log n, बेस्ट केस में जब आप फास्टेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगाते हैं, राइट। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि कोई एक्स्ट्रा स्पेस हम नहीं यूज कर रहे, राइट। हमने एरे को उसकी ही जगह में सॉर्ट कर दिया है, उसके एलिमेंट्स की पोजीशंस वहीं पे चेंज कर दी हैं, और उसी एरे में जिसमें हमने ओरिजिनल एलिमेंट स्टोर करे थे उसमें ही सॉर्टेड एलिमेंट्स उस ऑर्डर में स्टोर करे हैं। तो हमारे पास नो एक्स्ट्रा स्पेस हम यूज कर रहे हैं, मतलब हमारे पास कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ 1, जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और अगर किसी भी पॉइंट पे आपको डाउट है, आपको कन्फ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी ज़रा भी हेल्प करी हो तो आई रिक्वेस्ट यू कि इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि जब आप शेयर करके डिस्कस करके कोडिंग करते हैं तो न्यू आइडियाज़ और क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं और कोडिंग प्रोसेस ईजी और फन लविंग हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि
ऑर्डर ऑफ n log n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम कैसे कम कर सकते हैं और कैसे इसे ऑर्डर ऑफ n में ला सकते हैं, है ना। तो हम ये देखेंगे कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ n टाइम में। तो अगर वो भी वीडियो आपको देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब हम वो अपलोड करें वीडियो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। माइंड योर एग्जाम।